नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। आइए आज हम बात करते हैं लव मैरिज। जी हाँ, विषय आज के समाज के हिसाब से बहुत कॉमन विषय है। जब पहले अगर ये कोई बात होती थी तो बहुत दबे हुए स्वर में कोई पूछता था क्या हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं, पर आज शायद ही कोई एक एस्ट्रोलॉजर होगा जो ये कहे कि हमारे पास ऐसे जातक जातिका नहीं आती जो कि ये पूछें कि हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज। और ये एक अच्छा भी संकेत है क्योंकि वो ज्योतिष के ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं और ज्योतिष के ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखने के बाद ही वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें ये सलाह चाहिए तो एक ज्योतिषाचार्य इससे अच्छा और कोई सलाह नहीं दे सकता। जी हाँ, ज्योतिष में कुछ नियम बनते हैं और उन नियमों के अनुसार कुंडली देखकर चाहे हमारे पास कितनी भी साल पुरानी वैवाहिक जोड़े जब आते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि आपकी तो लव मैरिज हुई होगी, बोलेंगे हाँ। अगर कुंडली देखते के साथ हम ये बता देते हैं कि आपकी लव मैरिज हुई है और सामने वाला हाँ बोलता है तो कुंडलियों के अंदर इस तरीके के योग बने होते हैं, जबकि उस समय विवाह लव मैरिज होना बहुत ही रेयर बात हुआ करती थी। और कई बार तो ये होता था कि वो इस इतने तनाव में होते थे कि उनकी उम्र बहुत हो जाती थी, तब जाकर कहीं वो डिसीजन लिए जाते थे। पर आज ये स्थिति ऐसी नहीं है। आज लव मैरिज कम अरेंज मैरिज भी हो जाती है और कुंडलियों में जो अगर योग बनते हैं तो वो कंफर्म योग है कि उन लोगों की लव मैरिज ही होगी। तो अभी ब्रह्मांड के अंदर इस तरीके के गोचरीय ग्रह स्थिति ऐसी चल रही है कि जो जातक जातिका इस समय पैदा होंगे उनकी कुंडलियों में तो कंफर्म योग है ही, पर अगर इन ऐसी ही ग्रह गतियों के अंदर कोई भी जातक पहले जन्म ले चुका है तो इस समय कितनी भी परेशानियां उनके साथ चल रही हो और ये वो समय है कि इनके घर शहनाइयाँ बज सकती हैं और शहनाइयाँ बजेंगी भी, क्योंकि लव मैरिज के योग जिन कुंडलियों के अंदर अगर बनते हैं और गोचर में भी वो प्लैनेट आ रहे हैं तो वहाँ पर अगर जातक जातिका इसी उम्र के हैं जिनमें शादी विवाह की उनकी उम्र चल रही है तो ये कन्फर्म योग है कि इस पीरियड के अंदर उनकी शादियाँ होने के योग बनते हैं। ये जो योग है 20 तारीख के बाद बन रहे हैं। 20 जुलाई से मंगल शुक्र सिंह राशि के अंदर जब आ रहे हैं, नीच के मंगल हट रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि में भी थे। यहाँ मंगल शुक्र की युति अच्छी नहीं बन रही थी, पर अब जो मंगल शुक्र की युति बन रही है बहुत स्पष्ट बन रही है और साथ ही साथ शुक्र को गुरु देखेंगे। शुक्र को गुरु देखना, जिनका सप्तमेश या पंचमेश गुरु या शुक्र है, वहाँ ये योग बन जाते हैं। तो ये मिथुन राशि की कुंडली अगर कोई भी होगी तो वहाँ ये चीज़ बन रही है और साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके यहाँ भी ये बात कंफर्म है कि उनकी कुंडली में अगर पहले ऐसे योग बने हैं तो इस समय उनके लव मैरिज के चांसेस चल रहे हैं, बशर्त कि उनकी दशा अंतरदशा सप्तमेश या पंचमेश की चल रही हो और साथ ही साथ अगर महादशा चल रही है इनमें से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अंतर प्रत्यंतर में तो ये अवश्य होने चलने चाहिए। कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो अभी ब्रह्मांड में जो अगर योग चलेंगे तो प्रबल योग बना के चलेंगे। और साथ ही तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अंदर बुध और सूर्य का योग पंचम में चल रहा है। बुध उनके पंचमेश है और सूर्य उनका सप्तमेश है। बुध और सूर्य का योग पंचम और सप्तम का योग और साथ में ही उसको गुरु को देखना, ये लगन में बैठ के गुरु देख रहे हैं तो यहाँ कंफर्म योग बना रहे हैं लव मैरिज के। तो जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर इस तरीके के योग हैं तो वो तैयार हो जाएं कि उनके यहाँ शहनाइयाँ बजेंगी, अवश्य बजेंगी और लव मैरिज ही होगी। कितनी भी विवादित रहे पर लव मैरिज होने के कंफर्म योग बन रहे हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।